हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 705 जो डील करता है मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में ऑडिट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, और दूसरा मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में हमारी ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्म रहेगा और क्या कंटेंट रहेगा। क्लियर। अब अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना है क्या ऑडिटर को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है, और दूसरा का ओपिनियन मॉडिफाई करना है तो उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर। ऑडिटर को उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, किस तरीके से अपनी रिपोर्ट में देगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन के। राइट, किसकी बात करते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन की। तो पहला केस देखते हैं। राइट, क्या कर रहे हैं अपन? फर्स्ट केस देख रहे हैं कि ऑडिटर को क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला। राइट, ऑडिटर को क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। राइट, ऑडिटर को क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस मिला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। अब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, राइट, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अगर ये परवेजिव नेचर की, राइट, क्या है, अगर परवेजिव नेचर की है तो ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। और अगर जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अगर ये परवेजिव नेचर की नहीं है, अगर ये परवेजिव नेचर की नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। क्लियर। सेकंड केस अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड केस देख रहे हैं। ऑडिटर को क्या लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। राइट, ऑडिटर को क्या लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। क्लियर। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा। राइट, ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है, ऑडिटर को डाउट है। क्लियर। अब अगर जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर को डाउट है, अगर उसका पॉसिबल इफेक्ट, राइट, अगर उसका पॉसिबल इफेक्ट है ना क्या है, परवेजिव नेचर का। राइट, अगर उसका पॉसिबल इफेक्ट अगर परवेजिव नेचर का है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। और अगर उसका पॉसिबल इफेक्ट परवेजिव नेचर का नहीं है, राइट, अगर उसका पॉसिबल इफेक्ट परवेजिव नेचर का नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। क्लियर। अब हमने क्या बोला था, अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो ऑडिटर क्या करेगा, ये चीजें करेगा। अब अपन क्या करें, इसको एक डिटेल में देख रहे हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा रहा है उसके कारण आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे। क्लियर। तो ऑडिटर चेक करेगा क्या उस लिमिटेशन के कारण, क्या उस लिमिटेशन के कारण ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा क्या उस लिमिटेशन के कारण मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। क्लियर। तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो मैनेजमेंट को बोलेगा सर आप क्या करिए, इस लिमिटेशन को रिमूव करिए, आप इस लिमिटेशन को हटाइए। मैनेजमेंट हटाता है तो ओके, राइट, मैनेजमेंट हटाता है तो ओके, नहीं हटाता, राइट, मैनेजमेंट रिमूव नहीं करता है तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा एज पर ऐसे 260। ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा और साथ में ऑडिटर क्या करेगा, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। राइट, ऑडिटर क्या करेगा, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी, राइट, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। राइट, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका अपनी ऑडिट पे इंप्लीकेशन देखेगा। राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उसका अपनी ऑडिट पे इफेक्ट देखेगा। दूसरा, ऑडिटर को लगता है उसका जो नेचर, राइट, उसका जो पॉसिबल इफेक्ट है अगर वो परवेजिव नेचर का नहीं है, राइट, अगर वो परवेजिव नेचर का नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। राइट, ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। दूसरा, ऑडिटर को लगता है उसका जो पॉसिबल इफेक्ट है, राइट, और उसका पॉसिबल इफेक्ट है वो क्या होगा, परवेजिव नेचर का होगा। राइट, क्या होगा, परवेजिव नेचर का होगा तो ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। राइट, क्या करेगा, ऑडिटर विड्रॉ करेगा अगर लीगली परमिटेड है। राइट, ऑडिटर क्या करेगा, पहले विड्रॉल का ऑप्शन देखेगा। क्लियर। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर देगा। क्लियर। अब अपन देखते हैं अगर ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करता है, राइट, अगर ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करता है तो उसका हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, उसमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्लियर। तो तीन टाइप के मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकते हैं, एक हो सकता है क्वालिफाइड, एक हो सकता है एडवर्स और एक हो सकता है डिस्क्लेमर। क्लियर। अब अगर ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो हमारा जो ओपिनियन सेक्शन होता है, राइट, हमारा जो ओपिनियन सेक्शन होता है उसकी क्या हेडिंग रहेगी, उसकी हेडिंग रहेगी क्वालिफाइड ओपिनियन। राइट, उसकी हेडिंग क्या रहेगी, क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा, हम जो ओपिनियन सेक्शन में जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन। क्लियर। एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस सेक्शन, राइट, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट presents true and fair view, right, financial statement give true and fair view। क्लियर। इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क
के केस में हम ये लैंग्वेज यूज करेंगे। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क राइट क्या है, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्लियर। अब ध्यान रखना, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन किसके कारण है, ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर सही ऑब्टेन नहीं कर पाया था राइट, उसके कारण ऑडिटर क्या कर रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, उसके कारण ऑडिटर क्या कर रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है। तो इस केस में ऑडिटर क्या लिखेगा, ध्यान रखना, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट राइट, ऑडिटर क्या लिखेगा, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस सेक्शन राइट। ऑडिटर यहाँ पे क्या यूज करेगा, वर्ड यूज करेगा पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर को क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। क्लियर। तो पहला चेंज तो ये आएगा ओपिनियन सेक्शन में। अब दूसरा चेंज आएगा हमारा जो रीजनिंग सेक्शन होता है ना, बेसिस वाला सेक्शन, कि हमने हमारा ओपिनियन क्यों एक्सप्रेस किया, रीजन जहाँ पे अपन रीजन देते हैं, कुछ चेंजेस उसमें आएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, जिस मैटर के कारण ऑडिटर क्या कर रहा है, मॉडिफाई ओपिनियन दे रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो उसका डिस्क्रिप्शन देगा राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, उसके साथ में ऑडिटर क्या करेगा, जो मैटर है उसको क्या करेगा, क्वांटिफाइबल अमाउंट में बताएगा राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उसको मॉनेटरी अमाउंट में बताएगा कि इसका मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है। क्लियर। और अगर ऑडिटर उसको क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकता राइट, अगर ऑडिटर उसका क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकता तो ऑडिटर क्या करेगा, उस फैक्ट को भी है ना एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करेगा। दूसरा, अगर मिस स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, तो ऑडिटर बताएगा कि किस तरीके की मिस स्टेटमेंट है, किस तरीके से मिस स्टेटमेंट किया गया राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी डिस्क्राइब करेगा। और अगर क्वालिफाइड ओपिनियन किसके कारण था, ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर सही ऑब्टेन नहीं कर पाया था, उसके कारण ऑडिटर ने क्या किया है, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। तो ऑडिटर क्या करेगा, रीजन बताएगा राइट, ऑडिटर इनएबिलिटी, ऑडिटर क्यों है ना सही ऑब्टेन नहीं कर पाता, ऑडिटर क्यों ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो ऑडिटर क्या करेगा, जो रीजन था ऑडिटर क्या करेगा, उस रीजन को भी यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा। क्लियर। फिर ध्यान रखना, हमने क्या किया था, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में उसके लास्ट में एक स्टेटमेंट होता है, क्या होता है कि सर वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। अब ये जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्लियर। इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इन केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन हम लिखेंगे सर वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड provide sufficient and appropriate basis to provide basis for qualified opinion right, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, to provide basis for qualified opinion। क्लियर। अब दूसरा केस क्या है, अगर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, अगर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग क्या आएगी, एडवर्स ओपिनियन राइट, सबसे पहले हेडिंग क्या आएगी, एडवर्स ओपिनियन। अब हम बात करते हैं ओपिनियन सेक्शन में और क्या क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या लिखेगा, अपन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं राइट, मैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अपनी किसकी बात कर रहे हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, यहाँ पे ऑडिटर क्या लैंग्वेज यूज करेगा, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस सेक्शन राइट, because of the significance of matter described in basis section the accompanying financial statement do not give true and fair view right, वो true and fair view नहीं दे रहे राइट, जो बेसिस सेक्शन में जो मैटर है उसका सिग्निफिकेंस इतना है, उसके कारण क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेसिस सेक्शन की राइट, किसकी बात करते हैं, बेसिस सेक्शन की। तो ध्यान रखना, ये जो सारे कंटेंट थे ये एज इट इज यहाँ पे भी सेम रहेंगे राइट, ये एज इट इज यहाँ पे भी कॉमन रहेंगे, और जो लास्ट में जो स्टेटमेंट था राइट वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर यहाँ पे जो क्वालिफाइड ओपिनियन था यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन लिखेंगे राइट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडवर्स ओपिनियन लिखेंगे। क्लियर। अब अपन तीसरा केस देखते हैं डिस्क्लेमर का राइट, तीसरा केस किसका है, डिस्क्लेमर का है। क्लियर। ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आता है राइट, डिस्क्लेमर और ओपिनियन के केस में हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो ध्यान रखना, हम नॉर्मल में क्या लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट, हम क्या लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड। क्लियर। पर अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे राइट, अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो आप क्या लिखोगे, वी वर इंगेज टू कंडक्ट ऑडिट राइट, वी वर इंगेज टू कंडक्ट ऑडिट, यहाँ पे ये छोटा सा चेंज होगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर यहाँ पे क्लियरली लिखेगा वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट, वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा ऑडिटर क्या करेगा, एक और स्टेटमेंट ऐड करेगा, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस सेक्शन तो ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ओपिनियन राइट, ऑडिटर क्या करेगा, ये एक सेक्शन भी यहाँ पे ऐड करेगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेसिस वाले सेक्शन की। तो ध्यान रखना, फिर से जो चीजें थी ये क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। क्लियर। ये चीजें क्या रहेगी, कॉमन रहेगी।
अब हम क्या करते थे, हमारे बेसिस वाले सेक्शन में कुछ और चीजें इंक्लूड करते थे, उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा। सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारे जो ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ था, हम क्या करते थे, उसका रेफरेंस देते थे, राइट। उस सेक्शन का क्या करते थे, रेफरेंस देते थे। पर ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, राइट, क्या कर रहे हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस सेक्शन का रेफरेंस नहीं दोगे, राइट, उस सेक्शन का रेफरेंस नहीं दोगे। दूसरा, हम जो लिखते थे ना कि ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर आवर ओपिनियन, हम जो सेंटेंस देते थे, हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस भी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, राइट। हम इस सेंटेंस का भी रेफरेंस नहीं देंगे, ये भी हमारा सेंटेंस हमारी ऑडिट रिपोर्ट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। फिर हमारा जो ऑडिटर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ होता है, राइट, हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ होता है, उसमें भी कुछ चेंज आएंगे, उसमें भी कुछ चेंज आएंगे, राइट। उसमें क्या चेंज आएंगे, अब ये जो 3 मैटर है, राइट, ये जो 3 मैटर है, यही हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में आएंगे, राइट। सबसे पहले एक तो हम क्या देंगे, हमने जो इंडिपेंडेंस से रिक्वायरमेंट किया है, हमने जो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया, हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग नोट देंगे। दूसरा, ऑडिटर क्या बताएगा, ऑडिटर बताएगा ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। दूसरा, ऑडिटर क्या करेगा, एक स्टेटमेंट ऐड करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, एक स्टेटमेंट ऐड करेगा, उसमें क्या लिखेगा, बिकॉज ऑफ द मैटर, राइट, बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस सेक्शन, राइट, बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस सेक्शन, ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म ओपिनियन, राइट, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर हिज ओपिनियन। ऑडिटर क्या करेगा, ये स्टेटमेंट और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में ऐड करेगा। क्लियर। दो और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे रहा है, राइट। ऑडिटर क्या कर रहा है, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे रहा है, तो ध्यान रखना, ऑडिटर की ऑडिट मैटर का जो सेक्शन होता है वो अपनी रिपोर्ट में नहीं देगा, राइट। ऑडिटर की ऑडिट मैटर का जो सेक्शन होता है वो अपनी रिपोर्ट में नहीं देगा। और एक और सेक्शन होता है अदर इन्फॉर्मेशन, राइट, एक और सेक्शन होता है अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर उस सेक्शन का भी रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देगा, राइट। ऑडिटर दोनों चीजें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। क्लियर। ओके, ऐसे 705 होता है पूरा। थैंक यू।